जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संतृप्ति सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहनिया 11 बजे छत्तीसगढ़ के 6 जिला के कलेक्टर मन ले वर्चुअल चर्चा करें। प्रधानमंत्री ये कलेक्टर मन ले उनकर जिला मन में कोरोना संक्रमण के दर और रोकथाम ले लेके चर्चा करें। पीएम मोदी बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर और सूरजपुर जिला के कलेक्टर मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा चर्चा करें। ये बैठक ले पहली मुख्य सचिव कलेक्टर मन ले उनकर जिला मन में कोरोना संक्रमण ले बचाव और नियंत्रण के उपाय समेत जम्मू आने जानकारी तैयार करे के निर्देश दे रही हैं। एकर पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू राज्य मन के मुख्यमंत्री मन ले बारी बारी फोन में चर्चा कर रहे हैं। ओकर पहली जम्मू राज्य मन के राज्यपाल ले चर्चा कर रहे हैं। अब देश के राज्य के सब्बो प्रभावित जिला मन के कलेक्टर मन ले चर्चा करत हवाए। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 5,680 नवा मरीज मिले हवे कोरोना के। पांचों 24 घंटा में 146 मरीज मन की मौत हुई है। अब तक 9,31,211 संक्रमण के मामला आगुआ चुके हैं और अब तक 12,182 मरीज की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 9,448 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज घलो हुए हैं और अब तक 8,33,161 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीज मन की संख्या 85,868 है। रायगढ़ ले 441, सूरजपुर ले 436, कोरिया ले 419, कोरबा ले 387, जांजगीर ले 363, बलरामपुर ले 329, बलौदाबाजार ले 317, रायपुर ले 309, जशपुर ले 306, सरगुजा ले 275, मुंगेली ले 225 और बिलासपुर ले 204 नवा मामला आगू आए हैं। तो अलग अलग जिला में सलग अब घटत जाते कोरोना संक्रमण के मामला। कोरबा, जांजगीर, बलरामपुर में 300 साढ़े 300 के आसपास केस मिले थे। बलौदाबाजार में 317 मामला आगू आए हैं तो रायपुर में 309, जशपुर में 306 मामला आगू आए से। सूरजपुर में कमती हवे 275, मुंगेली, बिलासपुर में घलो अब संक्रमण के मामला कम हो जाते। ये बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है टीकाकरण लेके नवा गाइडलाइन तैयार करे हवे। जिला जम्मू राज्य मल्ला भेजे गए हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के सुझाव के मुताबिक अब पॉजिटिव पाए जाए के 3 महीना बाद ही कोरोना टीका लग सके। ऐसे मरीज जिनला इलाज के बेरा प्लाज्मा देगे है उमन घलो 3 महीना बाद ही टीका लगे। पहली टीका के बाद कोनो संक्रमित होते तो ओखर ठीक होए के 3 महीना बाद ही दूसरा टीका लगे। गंभीर रूप ले बीमार व्यक्ति के अस्पताल ले डिस्चार्ज होए के 4 ले 8 हफ्ता बाद ही टीका लगे। कोविड के टीका लगे या कोविड ले ठीक होए के 14 दिन बाद ही कोनो भी रक्तदान कर सकते। स्तनपान करिया जम्मू महिला मन के टीकाकरण सुरक्षित हवे। टीकाकरण ले पहली कोनो भी तरह के टेस्ट कराए के जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार बुधवार के अमेरिका के आने शहर में रहिया छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चर्चा करे हमें। ये चर्चा की जानकारी उमन एक ट्वीट के माध्यम ले साझा करे। उमन लिखेन के अपन तो अपन होते और अपन मन ला ही अपन मन के फेकर चिंता रही थे। 7 समंदर पार अमेरिका में रहत छत्तीसगढ़िया मन के प्रतिनिधि मन ले बात हुई है और छत्तीसगढ़ कोरोना प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए वेंटिलेटर के प्रबंध करना चाहत हवे। ओमन के हर सहायता के स्वागत हवे। सर्वे भवंतु सुखिनः। मुख्यमंत्री आगू लिखिन के बातचीत में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ले श्री वेंकटेश शुक्ला और जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ डाटा साइंस ऑफिसर पल्लव शर्मा मुख्य रूप ले उपस्थित रहे हैं। केंद्र सरकार किसान मन ला डीएपी खाद बर दे जाने वाला सब्सिडी की राशि 500 रुपया प्रति बैग ले बढ़ा के 1200 रुपया प्रति बैग करे के निर्णय ले हवे। किसान मन के हित ला ध्यान में रखत हुए केंद्र सरकार खाद में दे जाने वाला सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी करके किसान मन ला बड़े सौगात दे है। पांचों बच्चा डीएपी की वास्तविक कीमत 1700 रुपया प्रति बोरा रही से, जेमा केंद्र सरकार 500 रुपया प्रति बैग की सब्सिडी देवत रही से। एग्रोसिटी कंपनी किसान ला 1200 रुपए प्रति बोरा के हिसाब ले खाद बेचत रही। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाला फास्फोरिक एसिड, अमोनिया के अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 ले 70% तक बढ़ गई है। यही कारण एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत 2400 रुपया हो गई रही से। जिला खाद कंपनी 500 रुपया सब्सिडी के बाद 1900 रुपया बेचिस। ये बढ़ोतरी की आलोचना हुई से जिकर बाद सरकार किसान मन ला 1200 रुपया में ही डीएपी के बैग उपलब्ध कराए की व्यवस्था करे हवे। केंद्र सरकार हर बछर
रासायनिक खाद में सब्सिडी पर लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्चा करके डीएपी में सब्सिडी बढ़ाए के संघी खरीफ सीजन में केंद्र सरकार 14,775 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्चा करती। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के मामला में बीजेपी महिला मोर्चा अब धरना दे लगे हवे। आज बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारी धरना दी अपन अपन घर में महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन प्रदर्शन करही। रायपुर में बीजेपी के महिला मोर्चा एडीएम ला ज्ञापन सौंपे हवे और धमतरी में राज्यपाल के नाम घलो ज्ञापन सौंपे गए हवे। आज बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन धरना दी अपन अपन घर में बैठ के जहां स्व सहायता समूह और सुपरवाइजर मन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हवे और कार्रवाई हुई एकर पुष्टि घलो हो गए। ऐसे में अब बीजेपी है मुद्दा ला सरकार के खिलाफ देखा थे और एकर ऊपर मुखर होके महिला मोर्चा मैदान में है। कोरोना के कथित टूल किट लेके छत्तीसगढ़ में घलो सियासी संग्राम छिड़ गए हैं। कांग्रेस है ये मुद्दा में रायपुर में कांग्रेस के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। उन्हें बीजेपी कांग्रेस सरकार ला चुनौती दे है कि जेपी नड्डा के ट्वीट ला पार्टी के जम्मू नेता मन रीट्वीट कर रहे हैं। दम हवे तो जम्मू नेता मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कोरोना के कथित टूलकिट मामला में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज करे गए है। पुलिस जमानती और गैर जमानती धारा के तहत अपराध दर्ज करे है। ये मुद्दा में रायपुर में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और रायपुर कांग्रेस कमेटी पुलिस ला ज्ञापन दे के कार्रवाई के मांग करे रही। उन्हें पूरा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के मांग के संबंध में पुलिस अधिकारी मन ला ज्ञापन सौंपे है। कांग्रेस और बीजेपी ऊपर कांग्रेस अनुसंधान विभाग के जाली लेटर हेड में मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा करके देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाए के प्रयास के आरोप लगाए है। ऑक्सीजन से लेकर के गंगा तक की लाशों को अपनी आंखों से देखा और उस व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता थी उसमें काफी गिरावट आई। भारतीय युवा कांग्रेस को जिस तरीके से बदनाम करने का काम संबित पात्रा और उनके गुर्गों द्वारा किया गया, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं और उसी को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक टूल किट प्रसारित किया था। तो कांग्रेस ने पार्टी ने अपने आवेदन पर से इसे फेक करार दिया है, मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के टूल किट मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राज्य सरकार ला चुनौती दे है। दोनों नेता मन कहीन कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट ला पार्टी के जम्मू नेता और कार्यकर्ता मन रीट्वीट करे है। ये स्थिति में पूर्व सीएम रमन सिंह ऊपर एफआईआर काबर करे गए है। अगर कांग्रेस सरकार में हिम्मत है तो जम्मू भाजपा नेता मन ऊपर एफआईआर करे। बीजेपी के आरोप में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव कहीन कि बीजेपी के खिलाफ में कोनो बात करे तो देशद्रोह हो जाते। भारत को बदनाम करने का पूरा साजिश इस टूल किट में है, जिसका पर्दाफाश हो गया है और पर्दाफाश होने पर कांग्रेस बौखलाई है। ओछी राजनीति है इसकी। भारतीय जनता पार्टी भरपूर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। एफआईआर कराना चाहते हैं तो आप करा लें। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, डॉक्टर रमन सिंह सहित जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थाने जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी तो ऐसी मानसिकता के हो गए हैं कि मान लीजिए उनके संदर्भ में कुछ भी बोला तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि देशद्रोह हो गया है। कथित टूलकिट के मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है, जिमा पूरा मामला के एनआईए ले जांच कराए के मांग रखे गए है। अब देखना हो ही कि ये सियासी तूफान कब थम ही। रायपुर ले स्टार जैन और सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
छत्तीसगढ़ में खराब वेंटिलेटर मुद्दा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आमने सामने हो गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पूछें कि कब और कतना वेंटिलेटर राज्य ला केंद्र ले प्राप्त हुई, खराब वेंटिलेटर पर कब और कौन राज्य सरकार ला पत्र लिखी से, ये सबो सवाल के सरकार जवाब देवे। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार ऊपर सवाल खड़ा करत हुए कहिन के जब वेंटिलेटर मिले तब इंस्टॉल कबर नहीं कराएगी, जब पानी सिर ऊपर बहे लगी इस तरह इस सरकार ला वेंटिलेटर इंस्टॉल कराए के याद आए हैं। ये सवाल ऊपर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहिन के बृजमोहन अग्रवाल के सबो जानकारी मिल जाही, हमन वेंटिलेटर कब और कहां लगाए हैं एक जानकारी दे सकत हो। वेंटिलेटर खराब हुई के जानकारी दे के बारे में संबंधित कंपनी ला कितना घाव पत्र लिखे गए हैं ये बृजमोहन अग्रवाल ला दिखा सकत हो। सिंहदेव कहिन के विपक्ष के बड़े नेता मन ला गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। चल में जब वेंटिलेटर केंद्र सरकार से इनको मिलने के बाद में उसको इंस्टॉल कराना था, इन्होंने इंस्टॉल कराया नहीं, ना खोल के उन्होंने देखा, वो ऐसा ही पड़ा रहा। यहाँ आने के बाद में जिस कंपनी ने उसको सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद में आखिर खोल के देखने के बाद में उन्होंने किया क्यों नहीं उसको। ये दस्तावेज है मेरे पास में, दिस प्रिंट ऑफिशियल पार्टी फाइल, ये कांग्रेस पार्टी ने ये दस्तावेज है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पंजे का निशान भी लगा हुआ है, इनकी रिसर्च विंग का नाम लिखा हुआ है। बृजमोहन जी जो चाहेंगे सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उनके स्टेटमेंट आए कि तैनाती नहीं किए गए, तो यानी कम से कम ये सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतनी जिम्मेदारी तो रखनी चाहिए कि सही तथ्य ले लें। वेंटिलेटर आए तो तैनात किए गए कि नहीं, हमने गोडाउन में बंद करके रखे, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति ला लेके राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़ा करे हैं। कौशिक के कहना है कि प्रदेश में टीकाकरण ला लेके जो व्यवस्था हवे इला देख के नहीं लगा कि सरकार के नियत हवे प्रदेश के लोगन ला टीका लगाए के। सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण टीकाकरण अभियान प्रभावित हुए, आम लोगन ला टीका लगवाए में परेशानी होवत है। एक डहर ऑनलाइन टीकाकरण के प्रक्रिया अपनाए जाते तो दूसरा डहर टोकन सिस्टम घलो लागू कर देगे है, जलले के भ्रम की स्थिति हवे। पंजीयन कराए के बाद घलो सेंटर पहुंचने के बाद पता चलते है कि टोकनधारी लोगन पहले टीका लगवा के जा चुके हवे और अब टीका खत्म हो गए हैं। पूरा प्रदेश में ऐसे ही बदहाली की स्थिति बने हुए हैं। ओमन कहिन के सरकार खाली अपन सियासी लाभ पर काम करत हवे। सरकार को इस विषय में स्पष्ट नीति जारी करनी चाहिए। वैसे जिस दिन से 18 प्लस के टीका शुरू हुआ है उसी दिन से सरकार के चलते अनियमितता प्रारंभ हुई है, लेकिन अभी तक इस अनियमितता को सुधार पाने में सरकार सफल नहीं रही है। या तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों का टीकाकरण ठीक से हो, और इसलिए पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है। जबलपुर और सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मन के कनेक्शन छत्तीसगढ़ ले जुड़े की खबर दिखाई के बाद रायपुर पुलिस का घलो जांच तेज कर दे हैं। सूरत के आदिनाथ डिस्पोजल ले 200 इंजेक्शन मंगवैया रायपुर के डायमंड एजेंसी के संचालक पंकज जैन ला बुलवा के पूछताछ कर सकत हवे। आईबीसी 24 की खबर दिखाई के बाद हरकत में आए ड्रग और पुलिस विभाग एजेंसी संचालक ले ऑर्डर और भुगतान के दस्तावेज मंगाए हैं। हालांकि एजेंसी संचालक 3 मई के ही 200 इंजेक्शन भुगतान के बाद घलो नहीं मिले की लिखित शिकायत दे रही से, जरा पुलिस कोर्ट जाए के सलाह दिस। पुलिस अभी अपन स्तर में ये बात की जांच में जुटे है कि कोनो और दवा एजेंसी हाथा सूरत के आदिनाथ डिस्पोजल ऑर्डर नहीं करे हैं। जल्दी ही डायमंड एजेंसी के संचालक ले घलो पूछताछ हो सकत है। बता दन के जबलपुर में गिरफ्तार आरोपी सरबजीत सिंह मोखा ले पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासा में छत्तीसगढ़ ले घलो कनेक्शन के बाद आगू आई रही से। मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी उसमें मिली थी और उसमें हमने अपनी जांच शुरू की है। इसमें संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक जबलपुर पुलिस से या इस तरह की कोई अधिकृत जानकारी हालांकि नहीं मिली है, फिर भी हमने इसमें जांच शुरू कर दी है और हमारी टीम जांच कर रही है। जिनको भी आवश्यकता होगी सभी से पूछताछ किया जाएगा और इसको हम तस्दीक कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे हैं। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत बस्तर विश्वविद्यालय के नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हो ही। यही तरीका ले बंदी संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ विद्युत संशोधन विधेयक 2021 तक घलो राज्यपाल मंजूरी देते हवे। ये 3 विधेयक के अगोरा राज्य सरकार ला बड़ बेरा दे रही से। अधिकारी मन लेके अब कर्मचारी मन मोर्चा खोल दे हवे।
कहूं विभाग ऊपर तो कहूं अधिकारी मन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगत है। सबले बड़े सवाल यही है कि आखिर काबर बेलगाम हुआ थे अधिकारी का कार्रवाई के डर नहीं है। देखो ये रिपोर्ट। प्रदेश में बेलगाम हुआ अधिकारी ला लेके अब आक्रोश फूटे ला धर ले है। जसपुर के महिला एसडीएम के खिलाफ ओकरे विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी मन अब मोर्चा खोल दे। अधीनस्थ कर्मचारी मन के आरोप है कि महिला अधिकारी सरलग कर्मचारी मन ला प्रताड़ित करत है। अधिकारी के रवैया के खिलाफ अब कर्मचारी मन लामबंद हो गए है और कार्रवाई के मांग करे है। कर्मचारी मन के आरोप है कि एसडीएम ज्योति बबली कुजूरहा, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी मन ले फल सब्जी ले गए मुर्गा, मटन और कबूतर तक के डिमांड करते, जेकर कर्मचारी मन कलेक्टर ले शिकायत करे है। वहीं जसपुर कलेक्टर महादेव कांवरे हा जांच के बाद कार्यवाही पर निर्देशित कर दे। और हमारे साथियों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक पटवारी 7,000 रुपये के हिसाब से जमा करेंगे, इस तरह की बातें हुई थी जी। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जांच से पहले सबसे पहले तो मैडम को जिला में अटैच कर लिया जाए, ताकि यहाँ जो भी जांच टीम आती है उनके सामने हमारे साथी जो प्रताड़ित हैं वो अपना स्पष्ट बयान दे सकें। बगीचा के मामले में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके रिपोर्ट देना है। बीते दिन महासमुंद में घलो ऐसने घटना अगुआ रही, जेमा महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के शिकायत ला ले के घर में हड़ताल शुरू कर दे रहे। अधिकारी मन के अहिंसा बर्ताव कई सवाल खड़ा करते हैं। उन्हें मामला ला लेके अब राजनीति घलो शुरू हो गए है। मामला में भाजपा भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे के आरोप लगाते हुए सरकार ला घेरे है। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, नक्श से लेकर के सिख तक। वहां के सारे पटवारी और तहसीलदार मिलकर के एसडीएम के खिलाफ में आरोप लगाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि कांग्रेस इसमें कार्रवाई करने के लिए तत्पर नहीं है। कलेक्टर को अगर किसी बात की शिकायत मिली तो निश्चित हो जांच करेगी और जांच पर अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी करेगी। लेकिन भाजपा ही पहले अपने गर्भियां झाँक ले। उनके खुद के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि हम कमीशन लेना छोड़ दे। किसको बोला था कमीशन लेना छोड़ दे? 20 साल राज करेंगे। पहले अपने गर्भियान को देख ले, झाँक ले, फिर दूसरे ऊपर दोषारोपण लगाए। अधिकारी मंडहार ले अधीनस्थ कर्मचारी मन ले ऐसना बर्ताव कई सवाल खड़ा करत है। जब अधिकारी ये तरह बर्ताव करही तो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी के डिमांड ला पूरा करे कौन हद तक जाही, ये बड़े सवाल खड़े करते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बड़े विमानन कंपनी के आय के रास्ता साफ हुई। एयरपोर्ट में लगभग 55 लाख रुपए की लागत ले नवा एप्रॉन निर्माण के काम शुरू कर दिए हैं। एक निर्माण ले जहां एक संग 2 फ्लाइट खड़ा हो सकी तो उन्हें एक संग ही बड़ी विमान कंपनी के आय के रद्दा खलो खुली। बिलासपुर सांसद अरुण साव 4C एयरपोर्ट पर जोर लगाते थे। फिलहाल बिलासा एयरपोर्ट ले 3C लाइसेंस के संग 2 विमान के संचालन होते। फिर एयरपोर्ट के मौजूदा एप्रॉन यानी विमान खड़ा करे पर बनाए गए पार्किंग के डिजाइन में बड़े तकनीकी खामी है। जगह हुई के बाद घलो एप्रॉन के डिजाइन ऐसे है कि एक समय में एक विमान रनवे तक आ सकते थे, जबकि दूसरा विमान खड़ा करे जा सकते थे। फिर रनवे तक आना मुश्किल हुई। 4C बनाने लायक डेवलपमेंट के काम राज्य सरकार को करना चाहिए, उसकी प्लानिंग हो और 4C लाइसेंस के लायक इस एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करें ताकि बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को किफायती और नियमित रूप से हवाई सेवा मिल सके। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति बिलासपुर नगर निगम में शामिल 15 गांव के विकास में रोक लग गई है। ये गांव निगम में शामिल हुई के बाद ले अब तक बुनियादी सुविधा के बाट जो थे पहली फंड और अब कोविड और लॉकडाउन ना ये क्षेत्र के विकास ला बाधित कर दे है। बता दें कि 2 वर्ष पहले बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र ले लगे ग्रामीण क्षेत्र ला शहर के जैसे विकसित करे के सोच के संग 15 गाँव ला निगम में शामिल करे गए रही से और नवा जुड़े ग्रामीण क्षेत्र पर विकास पर लगभग 100 करोड़ रुपया के प्रस्ताव शासन ला भेजे गए हैं, जिसमें 15 करोड़ की पहली किस्त हाल ही में निगम ला मिले हैं। फिर कोविड और लॉकडाउन की स्थिति निगम ये पैसा ला घलो क्षेत्र के विकास में खर्चा नहीं कर पाते। पहली बार पहला किस्त
15 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। उसमें 201 कार्य को लिया गया है, जिसमें नाली निर्माण, सीसी रोड निर्माण, पाइप विस्तार, विभिन्न प्रकार के पंचायतों का जो काम है उसको लिया गया है। केशकाल के विश्रामपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था की शिकायत सलग मिलत रही से जेकर पड़ताल पर IBC 24 की टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल के OPD खुले के बेरा बिहनिया 9 बजे ही फिर से 9:15 बजे तक कोनो डॉक्टर ना था दूसर कर्मचारी पहुंच रही से, जेमा मामला की जानकारी तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने देगी। उमन तत्काल अस्पताल पहुंच के निरीक्षण करें। बिहनिया 9:45 में BMO UN ध्रुव और ड्यूटी डॉक्टर पहुंचे। ये बेरा अस्पताल में जिंक सल्फेट की एक्सपायरी दवाई घलो मिलिस, जिला तहसीलदार हा पंचनामा बना के जब्त कर लिस। संगे संग ड्यूटी में लापरवाही पर डॉक्टर और कर्मचारी मन ला फटकार लगाईस। बता दन कुछ दिन पहले विधायक सेवक राम नेताम हा घलो अस्पताल के निरीक्षण कर रही से, तब घलो डॉक्टर नाराज मिल रही से, जिले की उमन निखर शिकायत कलेक्टर ले कर रहे हैं। ये पूरा मामला में SDM के कहना है कि शिकायत में तहसीलदार ला जांच पर भेजे के रही। तहसीलदार के रिपोर्ट के आधार में मामला में दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाए। उस बच्ची को खिलाने वाला था, तो उसी समय जो है ना मैं अचानक देखा 2020 का एक्सपायरी मिला मेरे को। मैं सोचा कि इस टाइप का कैसे दे रहे हैं, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में क्यों ऑफर वही हो रहा है। हॉस्पिटल में कितना समय से आया हो? 9 बजे से। क्या यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं या चेक करने वाले? कोई क्लिनिक दिख रहे थे, आए तब डॉक्टर लोग। क्या चेक कराने आए? कोरोना एक्सपायरी डेट वाला दवाई बाहर कोरोना पेशेंट को दिया गया है। ये इसमें फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और जो दवाई वितरण कक्ष में कर्मचारी लोग की लापरवाही है। दुर्ग जिला में 17 मई ले 31 मई के देर रात तक कुछ छूट के संग लॉकडाउन लगाए गए हैं। छूट में व्यवसाय ला अलग अलग दिन में बांट के चालू करे थी इनके निर्देश हवे। फिर सलग नियम के उल्लंघन करके चोरी छुपे व्यवसाय जारी हवे, जेकर ऊपर अब जिला प्रशासन के सख्ती घलो नहीं दिखत है। निगम प्रशासन महज हिदायत दे के खाना पूर्ति करते। ऐसे में बाजार मन में भीड़ भाड़ बाढ़ गए हैं। जिन दुकान मन ला मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के खुलना निर्धारित करे गए हैं, वहां घलो बुधवार के खुले नजर आईस, जेमा ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल शामिल हवे। वहीं कृषि काम ले जुड़े उपकरण के नाम में घलो दूसरे व्यवसाय सलग चलत हवे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स घलो अपन वादा के अनुसार उल्लंघन करे दुकानदार मन ला ना ही समझाइश देवत है, ना ही संक्रमण ले बचाव की व्यवस्था ऊपर निगरानी करत है। शहर विधायक अरुण बोरा कहिन के लोगन खुद जागरूक हैं और अपन जिम्मेदारी समझत हवे। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली हुई है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है कि अपनी सुरक्षा हम स्वयं करें, लोगों की भी सुरक्षा करें, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें। तो ये गाइडलाइन हमारे प्रदेश की तरफ से आई हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में मटमैला पानी की समस्या 48 दिन बाद घलो ठीक नहीं हो सके है। ये मां अब कलेक्टर हा संज्ञान लेते हुए BSP के अधिकारी मल्ला बुला के जल्दी समस्या ला दूर करे के निर्देश दे हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र पूरे कहिन के कहूं पानी के परेशानी जल्द ठीक नहीं हुई तो केंद्र ला पत्र लिख के एक शिकायत करे जाही। बता दन के बीते 48 दिन ले यहाँ गंदा पानी की शिकायत मिलत रही से, ओकर बाद घलो अभी तक नगर सेवा अधिकारी मन समस्या ला दूर नहीं कर सके हैं, जेकर स्थिति लोगन ला कोरोना के संग ही डायरिया, पीलिया और टाइफाइड के सामना करना पड़त है। लोगन ला पानी खरीद के पिए ला पड़त है। उन्हें BSP के नगर सेवा अधिकारी अब मटमैला पानी के रंग ठीक करे पाइप लीकेज ढूंढने में लगे हवे। पूरे भिलाई साइड टाउनशिप के अंदर बहुत खराब पानी भी भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दिया जा रहा है। निश्चित ही एक घोर लापरवाही है। पहली बार इस भिलाई शहर के अंदर घर घर में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। वो समस्या ऐसी थी कि तुरंत उसमें एक्शन लेना था, तो जैसी केमिकल आया उसको तुरंत जुगाड़ टेक्निक से जो है उसको उसमें मिलाया गया। फिर उसमें और उन्होंने जो है उसको प्रोसेस को जो है उन्होंने सुधारा। थोड़ा सा समय उसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा समय लगा। हमर बानी हमर गोठ में अभी भारत केश मुला दबेदा। जय जोहार।